कलर ब्लाइंडनेस इन ह्यूमन बींग्स इज एंड क्या है? कलर ब्लाइंडनेस ह्यूमन बींग्स के अंदर एक एक्स लिंक ट्रेट है। कलर ब्लाइंडनेस मैन के पास 45 माइनस एक्स डॉटर है जो कि कलर ब्लाइंड है, और नॉन डिसजंक्शन क्या कर रहा है? 45 माइनस एक्स को जो पेरेंट्स मतलब किसके अंदर हुई होगी? तो गाइस इसके अंदर किस पेरेंट में हुई होगी? मदर के अंदर हुई होगी और फर्स्ट म्यूटेक डिवीजन में हुई होगी। ठीक है, तो कलर ब्लाइंड ह्यूमन बिंग है और ये एक्स लिंक ट्रेट है। तो मैन के पास है ही, बेचारा मैन के पास है ही 45 माइनस एक्स। तो सीधी सी बात है, जो भी कलर ब्लाइंड ही है तो नॉन डिसजंक्शन जो है, अब वो पहले से कलर ब्लाइंड था लेकिन कलर ब्लाइंड तो रिसेसिव है, तो ऑफकोर्स सी बात है मदर के अंदर ही हुई होगी ये। उसके बाद एक चाइल्ड जिसके पास जिसकी इटवार्ड सिंड्रोम है। इटवार्ड सिंड्रोम होता है 18 क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी के कारण, मतलब कि जो 18 क्रोमोसोम पे उस पर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाएगा, उसको बोलते हैं एडवार्ड सिंड्रोम। हैविंग हिज मदर, उसकी जो मदर है, वेयर नो डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम 18 अकर्ड इन द डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte। एंड नॉन डिसजंक्शन कहाँ हो रहा है? क्रोमोसोम 18 पे हो रहा है नॉन डिसजंक्शन, और किसकी डिवीजन में हो रहा है? सेकेंडरी oocyte की डिवीजन्स में हो रहा है। किसकी डिवीजन्स में हो रहा है? सेकेंडरी oocytes। ठीक है, ठीक है। वे नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम 18 occurred in the division of secondary oocyte. What is the chance that a mature egg arising from this cell division will receive two number of chromosome 18? तो क्या चांस है कि जो मेच्योर एग राइज होगा इस सेल डिवीजन से दो क्रोमोसोम 18 हो? तो 107 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 3/4 चांस है कि वो ले। ठीक है, उसके बाद है मैचुरेशन ऑफ बी सेल अकर इन द फ्लोविंग ऑर्डर। किस ऑर्डर में मैचुरेशन होता है? तो 108 का जो राइट आंसर है गाइस, 108 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले तो प्रोजेनेटर बी सेल होते हैं, उसके बाद आईजी जीन रीअरेंजमेंट होती है, एफिनिटी मैचुरेशन होती है, क्लास स्विचिंग होती है। 109 क्वेश्चन, विच क्लास ऑफ बी सेल रिसेप्टर्स इज एक्सप्रेस्ड इन नेटिव बी सेल? कौन सी क्लास है बी सेल रिसेप्टर्स की जो कि एक्सप्रेस होएगी नेटिव बी सेल्स में? 109 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वो है IgM। तो IgM जो क्लास हमारे पास जो गाइस 108 का राइट आंसर है वो है सी, प्रोजेनेटर बी सेल, IG जीन रीअरेंजमेंट, एफिनिटी मैचुरेशन और क्लास स्विचिंग। ठीक है, ये हमारे पास राइट आंसर है। अब ये हमारा हो गया बी सेल कौन सा एक्सप्रेस है जो नेटिव बी सेल में एक्सप्रेस होगा, तो 109 का राइट आंसर है सी, वो हमारे पास IgM। सुपर एंटीजन्स, तो सुपर एंटीजन्स है वो किससे बाइंड होती है? वो बाइंड होती है टी सेल रिसेप्टर से। ठीक है, और एम मेजर कॉम्प्लीमेंट सेकेंड, दोनों से ही बाइंड होते हैं। उसके बाद है जब सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन विच इज़ मच लोअर देन Km, अगर सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा कम है Km से इन एन एंजाइम ऐसे, द रेट जो क्या होगा वो क्या हो जाएगा? रेट का क्या होगा? तो रेट जो है प्रोपोर्शनल होगा सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन के, तो रेट इज़ प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन। 112 है, in enzyme assay initial rates are used to, initial rate किसके लिए यूज होता है? to increase the sensitivity of the assay। 113 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम द वेवलेंथ डिक्रीज, अगर वेवलेंथ डिक्रीज होती है गाइस, वेवलेंथ डिक्रीज होने पे एनर्जी इंक्रीज होती है, फ्रिक्वेंसी भी इंक्रीज होती है और वेव नंबर भी इंक्रीज होता है, क्योंकि देखिए एनर्जी क्या होता है? Hc/λ। ठीक है, और फ्रिक्वेंसी क्या होती है? C/λ। और वेव नंबर क्या होता है गाइस? वेव नंबर लैम्डा बार इसको बोलते हैं 1/λ। सबके सब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना इसके, तो इसलिए अगर वो कम हो रहा है, वेवलेंथ कम हो रही है, तो एनर्जी, फ्रिक्वेंसी, वेव नंबर सबके सब चीज़ें इंक्रीज ही होएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सर्कुलरली polarized light? The magnitude of the electric vector is constant but its direction varies। तो ये बोल रहा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? किसके लिए ट्रू है? सर्कुलरली पोलराइज लाइट के लिए। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक वेक्टर का वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है वो क्या करती है? वो वेरीज करती है। 115 क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज बेस्ट फॉर
हाई मैग्निफिकेशन विंग ऑफ। तो ट्रांसमिशन, ये अंदर अंदर मतलब सेल के अंदर तक लाइट चली जाती है, तो इसलिए ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यूज होती है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फिक्स्ड सेल। तो transmission electron microscopy is best for high magnification viewing of internal structure of fixed cells.